तो ऐसा हैवीनेस लग रहा था, अभी ऐसा लाइट लग रहा है और ऐसा स्लीपी फीलिंग आ रही है कि आई कैन स्लीप। Great. Yes, namaste. Good afternoon, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So every day हम कुछ ऐसे यूनिक केसेस देखते हैं कि जहाँ पे आयुर्वेदा से हम कैसे पेशेंट को क्योर दे सकते हैं। मैंने हमेशा बोला है, आई डोंट बिलीव इन सिम्टोमेटिक रिलीफ। ये हो रहा है तो ये दवाई दे दो। ना मैंने कभी बच्चों को ऐसे पढ़ाया है, ना मैंने कभी ऐसे चिकित्सा की है। जो भी चिकित्सा करती हूँ या जो भी पेशेंट देखती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि उनको क्योर मिले, बिकॉज आयुर्वेद पहचाना ही जाता है क्योर के लिए। और कोई भी उसके साथ उपद्रव नहीं हो, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। जब आप एक बीमारी ठीक करते हो तो आप उसके साथ पेशेंट को उपहार में दूसरी बीमारी ना दो। ये पॉसिबल है व्हेन यू ऑप्ट आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदा। सो जो नेचुरल वे से हीलिंग हो सकती है वो आयुर्वेदा से ही हो सकती है। सो मेनी अ टाइम्स इन वुमेन्स बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इश्यूज they suffer, there is different sort of unexplainable. Many a times being a female, even I can experience it, that many a times what you feel that you cannot explain in the words, but unfortunately आयुर्वेदा में बहुत सारे मिथ होते हैं। मैंने काफी जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैंने उनसे ये चीजें मतलब पूछी है कि आप जब आए थे तब आपको लगा था क्या कि आप ठीक हो जाओगे, या ये पेशेंट ने मेरे मुंह पे बोला है कि नहीं, हमें नहीं लगा था। और स्पेशली व्हेन वी गिव इंस्टेंट रिजल्ट, जैसे पेशेंट को चलने नहीं आ रहा है या बाकी सब चीजें, तो उसमें मैं जब पूछती हूँ कि मतलब आपको एक्सपेक्टेड था कि आप 15-20 मिनट में आप बेटर फील करोगे, पेशेंट का आंसर होता है नहीं, क्योंकि हमने तो ये लगा था कि हमें दुनिया भर का डाइट करना पड़ेगा, बहुत सारे काढ़े पीने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो जो समाज में आयुर्वेदा के लिए कुछ मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना एज एन वैद्य मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। और जो वैद्य ये सब देखते हैं उनके लिए भी मुझे यही बोलना है कि जो एक शास्त्रीय आयुर्वेद है, संहिताओं में जो आयुर्वेद है, ना कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे आयुर्वेद है, जो संहिताओं में जो बृहत्रयी हो गया, लघुत्रयी हो गया, उसमें जो आयुर्वेद है वो रियल आयुर्वेद है। और वो शास्त्रीय आयुर्वेद एक मैजिक से कम नहीं है और भारत की देन है पूरे जगत को। सो वो जो आयुर्वेद है उसके लिए आज पूरा वर्ल्ड डिमांड कर रहा है। कल रात को 2 बजे तक अमेरिकन वेर लिसनिंग टू मी विथ लॉट ऑफ संस्कृत टर्मिनोलॉजी, आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजी, वेयर वी आर हेडिंग। हमें तो मतलब ग्लोबलाइजेशन हमें कुछ दूसरी ही चीजें कैच करती है। बट जो आप फॉरेन कंट्री में देखिए, आई वॉज लिटरली वॉन्डरिंग, दे वेर आस्किंग अबाउट पुनर्नवा, दे आर आस्किंग अबाउट अशोक एंड ऑल। हमको पता है ये प्लान नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ता है नहीं। इवन जो आयुर्वेद पढ़ते हैं उनका मोटो ये होता है कि मैं आगे जाके एलोपैथी प्रैक्टिस कर लूं। बट यही फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे तो दे आर क्रेजी अबाउट दिस साइंस। सो और वो हर एक उम्र में सीखने के लिए रेडी है। जो टर्मिनोलॉजी तैलम, घृतम, धानवंतरम, तैलम वगैरह जो मैंने यूज किया था, आई वॉज लिटरली नॉट एक्सपेक्टेड दे मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट दे वेर अवेयर, दे वेर स्पीकिंग संस्कृत, दे वेर स्पीकिंग आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजी। बट बीइंग एन इंडियन हम क्या कर रहे हैं? मुझे सबसे पहले ये है कि मैं मेरे लोगों तक पहुंचूं, मैं भारत के लोगों तक, और जो आयुर्वेदा स्टूडेंट इंडिया में है, जो बीएमएस कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पहले मैं उनको सिखाऊं, फिर फॉरेनर्स को सिखाऊं। डेफिनेटली आयुर्वेद आपकी मेरी ये नहीं है, बट ये भारत की लिगेसी है, भारत की देन है पूरे विश्व को। सो इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले वो चीज यहाँ पे लोगों को समझे, सर्वसामान्य लोगों को आयुर्वेद समझे। इसके लिए भी मेरा प्रयास होता है कि आयुर्वेद क्या है जो संहिताओं में है, और सेकेंड चीज कि प्रैक्टिकली जो आयुर्वेदा का जब हम यूज करते हैं तो हम कितनी जल्दी पेशेंट को ठीक कर पाते हैं। और जो आयुर्वेदा के बारे में मिथ है सारी, मतलब लिटरली यहाँ तक बोला जाता है मजाक में आयुर्वेदा के लिए कि अगर आप आज आयुर्वेद लोगे तो आपके दादाजी को फर्क पड़ेगा। सो मतलब दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट व्हेन आई लिसन टू दीज थिंग्स, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ कि लोग आयुर्वेदा के बारे में ऐसे बोलते हैं। बट हाउ इंस्टेंटली व्हेन वी डू मर्म चिकित्सा, अभी मैंने रिसेंटली दिल्ली के लिए लेक्चर लिया था, देर दे वर आस्किंग मी अबाउट मर्म चिकित्सा, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब तक आप मर्म चिकित्सा
चिकित्सा खुद से नहीं सीखो जब कोई जाके, क्योंकि आयुर्वेद ऐसे वर्बली सीखने जैसी चीज नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा से सीखने वाली चीज है। तो जब तक खुद से जाके आप आयुर्वेद नहीं सीखो तब तक आप यू कैन नॉट बी लाइक, आप मर्म चिकित्सा वगैरह नहीं कर सकते। बाकी डेफिनेटली जो हर्ब्स वगैरह है वो सब कुछ आप सीख सकते हो, बट कुछ जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। उसमें से कुछ है विद्या कर्म, अग्नि कर्म, फिर मर्म चिकित्सा। सो आई डिड मर्म चिकित्सा ऑन दिस पेशेंट आफ्टर डूइंग द ट्रीटमेंट। व्हाट इज द आउटकम? सो लेट्स लिसन फ्रॉम द पेशेंट इटसेल्फ। यस, नमस्ते मैडम। नमस्कार यस जी। जब से आपने अभी कुछ मिनट पहले ही चिकित्सा करी है मेरी, उसके बाद से जब मैं आई थी तो सर काफ़ी भारी लग रहा था मेरा, और मेरे जो जॉज है वो ऐसे क्लिंच करती हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। विद इन फ्यू मिनट्स चेंजेस आ गए और अच्छा लाइट हेडेड हो गई हूँ और स्लीपी फीलिंग आ रही है, हैप्पी फीलिंग आ रही है। थैंक यू। Yes, thank you so much. So you are Assistant Police Commissioner of Chembur. जी जी, मैं Yes, वहाँ से so- रिटायर्ड हो गया हूँ। Okay. जैसे, हम लोग यहाँ पर जब आए थे मैडम को लेकर, तो आपने जो शॉर्ट चिकित्सा करी उसके बाद उन्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, उनको बहुत हेल्दी लग रहा है और वो बहुत हैप्पी भी हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि इतने क्विक रिजल्ट आयुर्वेदा में मिलेंगे। ये हम लोगों के लिए मिरेकल से कम नहीं है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। थैंक यू। सर, जो बच्चे आयुर्वेद अभी पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहोगे? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जनरली जो अभी ये वीडियोस है ये मेनली आयुर्वेद स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर्स देखते हैं। जी। सब उनको, और आपने पुलिस डिपार्टमेंट में काफी दुनियादारी देखी है, जी। इतने साल आपने इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे। जी। तो आप क्या बच्चों को जो आयुर्वेद सीख रहे हैं अभी, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, उनसे किस प्रकार से उनके सिम्टम्स जानना या फिर किस प्रकार का उनमें डिसबैलेंस है, ये ठीक तरीके से पहचानना, डायग्नोसिस प्रॉपर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। इसको प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से करना और उस हिसाब से चिकित्सा करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। काफी आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स है जो पास आउट होने के बाद एलोपैथी की तरफ उनका रुझाव होता है, झुकान होता है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारे मतलब ये कई हजारों सालों की आयुर्वेद की गौरवशाली परंपरा रही है, और मुझे लगता है कि बच्चों ने जो अभी पढ़ रहे हैं आयुर्वेद, उन्होंने फ्यूचर में भी उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उस प्रैक्टिस को करते हुए और उसको आगे नई ऊंचाई तक ले जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर। सो आपने देखा कि मतलब इट्स ऑल, मतलब एवरीवेयर द वर्ल्ड इज डिमांडिंग। मैंने पहले भी बोला है, एज एन वैद्य वी शुड प्रिपेयर टू प्रोवाइड शास्त्रीय आयुर्वेद। ऐसे नहीं है कि हम कुछ काढ़ा उठा के दे रहे हैं, या फिर हम पेशेंट को जो डाइट भी हम बोलते हैं वो बहुत शास्त्रीय डाइट होना चाहिए। ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, इस तरह आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं होती है। मैंने अपने जो जहाँ पे मैं आयुर्वेद पढ़ाती हूँ वहाँ पे मैंने बताया भी है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो षड्रस बताए गए हैं, या फिर जो वीर्य बताए गए हैं, या जो ऋतु बताए गए हैं, प्रकृति बताई गई है, पेशेंट की डिसीज कंडीशन है, ये सबके बेसिस हम लोग पेशेंट को डाइट देते हैं। हम जनरलाइज नहीं कर सकते आयुर्वेदा को। सो आप जो शास्त्रीय आयुर्वेद है, अभी सर ने भी बोला कि मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरत है, नीड ऑफ अवर है। मतलब अगर आप जाओ हर जगह, सो 2-4 कषायम लिख दिए, 2-4 चूर्ण लिख दिए, इस तरीके से आयुर्वेदा की प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते। अगर हमें प्रैक्टिस करनी है आयुर्वेदा की, तो हमारे जो शास्त्र संहिता है उनसे स्टक रह के ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कितना इजीली, कितना इमीडिएटली हम पेशेंट को क्योर दे सकते हैं, आपने ये मैडम से सुना। सो देर आर सो मेनी, मैंने अभी रिसेंटली जो लेक्चर लिया था एक्यूट पेन मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा, so it is possible. Here are the classical example, because verbally अगर मैं ये चीजें बोलूँ, so that is not possible, and we should not speak. We should always speak with evidence based Ayurveda. That is also the need of our, कि हम evidence के साथ बोले, फिर वो पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स हो, पेशेंट के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स हो, इसी तरह रिसर्च
होता है आयुर्वेदा का, इसी तरह आयुर्वेदा को रिसर्च की जरूरत है, रिसर्च पेपर्स की जरूरत है ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और तभी हमें राजाश्रय मिल सकता है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड, प्लीज प्रैक्टिस आयुर्वेदा एज मच एज यू कैन, बट दैट इज शास्त्रीय आयुर्वेद। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, प्लीज डू टेक केयर, नमस्ते।